हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज की ये मेरी वीडियो उन CSR नेट कैंडिडेट के लिए जो साथ में बीएड कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएड कर रहे हैं और CSR नेट की प्रिपरेशन साथ में कर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिनसे उनको टाइम नहीं मिलता है या जॉब कर रहे हैं। तो कैसे वो उसके साथ CSR नेट की प्रिपरेशन को या UGC नेट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें और क्या स्ट्रैटेजी है जो वो अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, अगर आप किसी भी CSR नेट या UGC नेट किसी भी एंट्रेंस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है टाइम मैनेजमेंट। और आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत भी उसी में ही आ रही है। तो देखिए, मैं आपको कहूँगा आप थोड़ा सा टाइम को मैनेज करें, या टाइम की कोशिश करें कि इतना टाइम तो आप निकालें जिसकी आदत आपको लग जाए हमेशा के लिए, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं आता। और वो एक मिनिमम टाइम की मैं अगर बात करूँ तो 4 to 6 आवर्स आपको निकालने हैं, और 4 आवर्स तो मिनिमम। 6 आवर्स आप तब निकाल सकते हैं जब आपका सैटरडे संडे हो या ऑफ हो, त्योहारों की छुट्टियां पड़ती हैं, या किसी भी कारणवश आप भी छुट्टी ले सकते हैं, या आपको लगता है कि आज पढ़ाई नहीं होगी, आप बीएड कर रहे हैं उसमें, या कहीं आप जाते हैं और आपके पास छुट्टियां हैं। तो देखिए, आप ये करें कि आप अपने टाइम को मैनेज करें और 4 से 6 आवर्स तो ज़रूर निकालें। सेकेंड, देखिए, आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें किसी की भी, तो उसमें दूसरी चीज़ जो ज़रूरी हो जाती है वो है सिलेबस की। तो आप सिलेबस कंप्लीशन में ज़रूर ध्यान दें। मैं आपको कहूँगा, देखिए, अगर आप बीएड की पर्टिकुलर बात करें तो बीएड 2 साल की होती है, और 2 साल में अगर आपको CSR नेट की प्रिपरेशन करनी है तो आराम से हो जाती है और आराम से निकल जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहे तो शुरू के 6 मंथ या फर्स्ट ईयर सिर्फ सिलेबस करने पे निकालें और आराम से CSR नेट का सिलेबस करें, 4-4 घंटे देके सारे असाइनमेंट, सारे क्वेश्चंस, और जो भी आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को लेते हैं या नोट्स को लेते हैं या किसी बुक को फॉलो करते हैं, उनके सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट्स और असाइनमेंट या वटेवर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें 6 ईयर्स या 9 मंथ्स या 1 ईयर में। ताकि इससे क्या होगा, जो आपके पास नेक्स्ट ईयर होगा वो ओनली फॉर रिवीजन होगा और अपनी गलतियां सुधारने के लिए होगा। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए, आप जल्दीबाजी में चीज़ें ना करें और कम टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, रेदर देन अपने पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करें, थोड़ा थोड़ा करके भी चीज़ों को कर लें। थर्ड पॉइंट, देखिए, बीएड का जो सिलेबस है, ज़्यादातर जो कुछ बच्चे मुझसे बीएड के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं ये कहूँगा, देखिए, बीएड का सिलेबस इतना हार्ड नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को हार्ड लगता होगा, पर फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप यकीन करिए, इतनी हार्ड भी बीएड की चीज़ें नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम से 15 डेज़ या 10 डेज़ पहले भी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो आराम से आप बीएड का सिलेबस कर लेंगे, बीएड में मतलब पास हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। मेन जो है, आपको क्या करना है कि आप अपने एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा फोकस रहें, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, और सेकंड नंबर पे अपने कोर्सेज़ को प्रायोरिटी दें बीएड की। फोर्थ पॉइंट, देखिए, यहाँ पे मैं कहूँगा, अगर आप पीएचडी ही करना चाहते हैं तब तो आप फोकस अब पीएचडी में ही बिल्कुल रखें, और बीएड में बस जैसे तैसे आप 60% से ही पास हो जाएंगे तो अच्छी बात है। और साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आप ये भी डिसाइड कर लें कि अगर आपको पीएचडी करनी है या नेट ही निकालना है तो आपका एक ही एग्ज़ाम फोकस में होना चाहिए। क्योंकि साथ में देखिए, प्रॉब्लम ये भी आती है, आप बीएड कर रहे होते हैं, अभी तो आप मानते हैं कि आपको CSR नेट निकालना है, पर कुछ टाइम बाद ही आपके कुछ एग्ज़ाम्स आ जाते हैं दूसरे, तो आप उनकी प्रिपरेशन करने लग जाते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो देखिए, मैं ये कहूँगा, अगर आप फोकस एक जगह नहीं रखेंगे, चीज़ें बदलते रहेंगे, तो आप 2 साल क्या 5 साल में भी कोई भी चीज़ नहीं निकाल पाएंगे। पर हाँ, अगर आपका फोकस एक जगह ही रहेगा, चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, तो आप आराम से किसी भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम को ड्यूरिंग बीएड या मतलब बीएड से पहले भी निकाल लेंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि आपको एक ही एग्ज़ाम में फोकस करना है और साथ में अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रखनी है, जो भी आप कर। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, आप ज़्यादातर प्रेशर में तब आते हैं जब आप देखते हैं कि आपके बीएड के एग्ज़ाम भी आ गए हैं और साथ में आपका नेट का एग्ज़ाम भी आ गया है, या नेट का एग्ज़ाम का सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। अब आप दोनों कैसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए, आप गलती सबसे ज़्यादा ये करते हैं कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपके बीएड के एग्ज़ाम तब हैं, या किसी जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसका टाइमलाइन तब है, पर आप फिर भी अपने जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको वहीं ले जाते हैं जहाँ पे आपकी टाइमलाइन होती है। तो मैं आपको ये कहूँगा, आप पहले से ही CSR नेट के सिलेबस को 1 मंथ पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें अपने बीएड के एग्ज़ाम से, या आप कुछ ऐसा टाइम शेड्यूल या ऐसा कुछ टाइम मैनेज करें या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाएं जिसमें आपका जो सिलेबस है या आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एग्ज़ाम से, दूसरे एग्ज़ाम से, यानी बीएड के एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले ख़त्म हो जाएं, या उनमें फिनिश हो जाए, या उतना आप कर चुके हो जो इनफ हो आपके अपने एग्ज़ाम के लिए CSR नेट के, अगर वो भी बीच में आता है तो
तो इस चीज़ को आप खुद से मैनेज करना है, क्योंकि आपको अपने एग्ज़ाम का पता है कि आपके एग्ज़ाम जनरल केस में कब होते हैं और क्या कितने दिन उनमें लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, आप ये पूछते हैं कि सर क्या सब्सक्रिप्शन लेके होगा या बुक लेके होगा, या मतलब आप कोई कोचिंग लें या खुद से इंडिविजुअल करें। तो देखिए मैं ये कहूँगा, मेरा ये मानना है कि अगर आप कोचिंग ले लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक कोर्स कर रहे हैं तो आप पे इतना टाइम नहीं होता या इतना आइडिया आप नहीं लगा सकते कि आप दूसरे एग्ज़ाम के भी सिलेबस को खुद से कंप्लीट करें या ये देखें कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि अगर आप, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप कोचिंग ले लें, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको एक नोट्स दे देंगे या कह देंगे एक कंटेंट दे देंगे जिसे आप फॉलो करेंगे, 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो उसमें आप आराम से चीज़ों को कर लेंगे। और कोचिंग वो आपका कोई सा भी हो सकता है, XYZ जो भी आपको पसंद हो या जो भी ठीक लग रहा है। मेन चीज़ बस यही है कि कंटेंट आपको अच्छे से फॉलो करना है और प्रैक्टिस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, रिवीजन आप अच्छे से करें, तो ये चीज़ आपके लिए बेटर रहेगी। बाकी अगर आप बिना कोचिंग के भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आप बुक्स को पढ़ें और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करें। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। अगर आपने सिलेबस टाइम पे ख़त्म कर लिया है और असाइनमेंट रिवीजन या जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर है अगर वो टाइम पे ख़त्म कर लिया और उनका रिवीजन 5 से 7 टाइम्स कर लिया है ड्यूरिंग अपने के कोर्सेज़ के, तो मेरे को लगता है आप आराम से CSR नेट निकाल लेते हैं। अब मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया है कि आपको कैसे चीज़ें लेके चलनी है और कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। पर इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो या कुछ मुझसे पूछना हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।